यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाया था, फिर भी आज कंटिन्यू करेंगे आज से हम लोग। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेरा डिस्कशन है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स, हर एग्जाम्स में हमें स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से एक नई क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। आज हम लोग बहुत आसानी के साथ में कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम को कवर करेंगे हम लोग। मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बेसिकली अगर पूछा जाता है क्वेश्चंस को देखूं तो रेलवे हो गया, पूछ देता है कि नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट, हमारे चेस्ट में कितनी बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन इन बैकबोन में कितनी बोन्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ों पे आज हम लोग देखेंगे और ये हमारे लिए कितनी आसान हो जाएगा। ये हमारा एक बेसिक चैप्टर है, बहुत आसानी के साथ में और इम्पॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो हम आज इस पर डिस्कशन करें। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जिस बोन्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस बोन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस हड्डियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है। कई बार हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं, आप भी जब प्रैक्टिस शीट बनाते होंगे तो पूछा जाता होगा कि स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बोन्स के स्टडी करना, हड्डियों के अध्ययन करना हमारा एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एक बन के आता है, इस पे आप हमेशा ध्यान में रखना। यानी स्टडी ऑफ बोन, एस्ट्रोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसे कहानी के रूप में याद रखेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि हमारे ब्रेन बॉक्स में कितनी हड्डियां हैं, ईच हैंड कितनी बोन्स हैं, तो ये बहुत आसानी है। एक मैं आपको एक छोटा सा कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको बिल्कुल आप रिलैक्स फील करोगे कहानी सुन के कि कितनी आसान है और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। ये कहानी मैं खुद भी अपने लेकर के बना रहा हूँ, अपने ऊपर बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना केवल कहानी को, बहुत ईजी वे में। फिर उसके बाद में एक एक करके बोन का नेम भी बताऊंगा, कौन कहाँ बोन है, किसको कौन नेम से जाना जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं कि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में आप नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं नंबर पे ध्यान देना और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीज़ मैं बता दूं, हालांकि मैं समझाऊंगा कि जो नवजात जो शिशु होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ बोन जो होता है 295 से 310 तक होता है। 295 से 310 तक होता है, यानी 295 to 310, यानी 295 से 310 तक होता है। जो कि लगभग में हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो 300 पूछता है कि लगभग कितना होता है, तो 300 होता है। मैं वापस आऊंगा यहाँ पर कि आखिर कितना है। लेकिन जो एडल्ट होता है ना, जो एडल्ट होते हैं ना, वो 206 होता है, यानी 206 होता है। तो फ्रेंड्स, नवजात में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एडल्ट में 206 होता है। ऐसा क्यों होता है? जब जन्म लेता है उस समय लगभग 300 होता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, जब उसकी ग्रोथ होना रुक जाता है, तो 206 पे आकर के वो एंड कर जाता है, रुक जाता है। 206 से कम नहीं होगा। मैं इस पर भी डिबेट करूँगा, ताकि मैं कहानी के जरिए मैं आपको बेसिक क्लियर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, आप एकदम ध्यान से सुनना इस कहानी को, नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना, नंबर आप काउंट करते चलना, वहीं आपका क्लियर होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, जब 6-7 क्लास में जब हम होंगे, आज से 15 साल 16 साल पीछे की बात है, स्कूल से आने के बाद में अपने स्कूल बैग को घर में रखा और वापस अपने दोस्तों के साथ प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चला गया। मैं क्रिकेट खेल रहा था, शाम हो रहा था, शाम होते होते अंधेरी होने लगी। माँ का बार बार कॉल आने लगा कि बेटा वापस आ जाओ, अब अंधेरा होने वाला है, तुम्हारा स्कूल का होमवर्क भी होने अभी बाकी है। हमने माँ को टालते हैं, माँ बस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट
जब मैं ऐसे दिन पे दिन सॉरी मैं टालते गया तो माँ बोलती है कि तुम घर आज वापस आ जाओ, तुम्हारा हाथ और पैर दोनों बराबर करा दूंगा। आप तो समझ रहे हैं, आज तुम घर आ जाओ, तुम्हारा हाथ पैर दोनों मैं बराबर करा के रहूंगा, मेरी माँ बोलती है। हमने माँ को गोशा को देखते हुए वापस में घर गए तो माँ और पापा, मम्मी या पापा दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। वहां गए, अच्छा तू आ गए, आज तुम्हारा हाथ पैर मैं दोनों बराबर कराता हूँ। हमने हंसते हुए साइंस की भाषा में जवाब दिया, अरे माँ मेरा ऑलरेडी हाथ और पैर दोनों तो बराबर है ना, हाथ पैर तो दोनों बराबर है। माँ ने बोली वो कैसे? माँ तो माँ होती, मुस्कुरा के बोली अच्छा बताओ कैसे, तुम्हारा हाथ पैर कैसे बराबर है? तो हमने बोली कि देखो साइंस की भाषा में समझे। माँ देखना कैसे बराबर है, एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 यानी 30 है और एक पैर में भी हड्डियों की संख्या 30 है। दोनों हाथ की बात करूं तो 30 + 30, दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या 60 है और दोनों पैर में भी 60 है। तो बताओ हाथ पैर में जब हड्डियों की संख्या बराबर है तो हाथ पैर ऑलरेडी बराबर है। माँ मुस्कुरा के बोली कि तुमसे मैं जो भी बात करती हूँ तुम मुस्कुरा के ही जवाब देती हो। बोला माँ क्या करें, साइंस में इंटरेस्ट क्या करें। इतने में पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो बेटा है ना, हालांकि पापा बहुत प्यार करते हैं, बोले ये जो बेटा है ना, कुछ भी इसे डांटो, कुछ भी समझाओ, ये अपना जो शक्ल है ना, चेहरा जो है ना, फेस है ना, ये 14 तरह का बदल देता है, 14 टाइप्स बदलता है ये, 14 तरह का शक्ल बना लेता है ये, पल भर में 14 तरह की शक्लें बनाता है। बोले पापा इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे फेस में हड्डियों की संख्या 14 है, नंबर ऑफ बोन इन फेस 14, इसलिए 14 तरह का शक्ल बन जाता है। पापा बोले कि तुम हर जवाब को तुम साइंस में ही क्यों? बोले पापा क्या साइंस में अच्छा लगता है जवाब देना। काउंट करना, फेस में 14 और दोनों हाथ में 60 और दोनों पैर में भी 60, काउंट करते चलना 206। तब तक बगल में बैठे हुए थे बड़े ताऊ पापा, बोले इधर आओ, तुम बहुत साइंस में जवाब दे रहे हो और तुम बड़े लोगों से जुबान लड़ा रहे हो, इस तरह से बड़ों लोगों से बात करते हैं। बोले मैंने तो बात नहीं किया, मैंने तो लोगों ने पूछा, मॉम ने पूछा जवाब दे दिया, डैड ने पूछा मैंने जवाब दे दिया। बोला सुनो बड़े से इस तरह से बातें नहीं करते हैं और इसकी तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने दोनों कान को पकड़ करके 6 बार उठ बैठ करोगे। बोला मैं 6 बार क्यों करूँ, मैं 3 बार कर देता हूँ। मैं उनकी बातों को समझ रहा था कि वो भी साइंस में जवाब देना चाहते हैं। बोला नहीं बेटा तुम्हें 6 बार करना होगा। हमने बोला क्यों? उन्होंने बोले कि दोनों कान पकड़ के 6 बार करना होगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारे दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 है। वो कौन कौन है मैं आपको समझाऊंगा। हमने बोली कैसे? उन्होंने समझाया कि एक कान में 3 है और एक कान में 3 है, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए, इसलिए तुम 6 बार उठ बैठ करोगे। बोले कि अभी साइंस की जवाब साइंस में मिलना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने आसानी पूर्वक ताऊ के सामने 6 बार कान पकड़ करके उठ बैठ कर 6 बार मैंने इसलिए उठ बैठ करवाया उन्होंने या मैंने किया क्योंकि मेरे कान में हड्डियों की संख्या कितनी थी, दोनों कान की बात कर रहा हूँ, ईच ईयर 3, अगर बोथ की बात करूँ तो 6, दोनों की बात करूँ तो 6। अब काउंट करना, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। स्कूल में जाने के बाद हमारे जो मैथ्स जो टीचर थे, जब कोई मैथ्स हमें सोल्व करने के लिए देते थे तो उस मैथ को मैं 8 मैथड से सॉल्व करता था, 8 तरीके से सॉल्व कर देता था, अलग अलग तरीके से, मतलब 8 तरीके से सॉल्व कर देता था। इसलिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे ना, कलीग थे, वो कहते यार तुम्हारा गजब का खोपड़ी है, गजब का तुम्हारा ब्रेन बॉक्स है, तुम किसी भी मैथ को 8 तरीके से सॉल्व कर देते। बोला भाई साहब मैं किसी भी मैथ को 8 तरीके से इसलिए सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरी जो ब्रेन बॉक्स है ना, इसमें हड्डियों की संख्या 8 है, यानी नंबर ऑफ बोन इन ब्रेन बॉक्स। हमारे जो ब्रेन बॉक्स है ना, इसमें बोन की जो नंबर है, जो संख्या है वो 8 है, इसलिए मैं 8 तरीके से इसे सॉल्व कर देता हूँ। सब लोगों ने बोला कि गजब है, तू तो हर बात साइंस में भी जवाब देता है।
हालांकि मुझे हर लोग कहते हैं कि तुम साइंस में जवाब देती हो। इतना होने के बाद में लंच के बाद मेरे एक फ्रेंड से, अपनी क्लोज फ्रेंड की बातें कर रहा हूँ, उससे बकझक हो गई, मतलब ऐसे ही दोस्ती वाली झगड़ा हो गई। उसने कहा कि तुम्हारा मैं एक फैट मारूंगा ना कि तुम्हारा थुड्डी बाहर आ जाएगा। इसी का वाइट, इसको वाइट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में थुड्डी कहते हैं। अब पता नहीं आप अपनी भाषा में क्या कहते हो हिंदी में। हमने बोला यार तो अपना दोस्त है रे, जब तुम्हें मुझे मारना ही है तो 2-4 फैट मार लो। बोला नहीं, तुम्हारा थुड्डी बाहर करना है, अब थुड्डी में हड्डियों की संख्या 1 है, इसलिए एक फैट मार के तुम्हारा थुड्डी बाहर कर लो। यानी इस बात से क्लियर हो कि हमारे जो वाइड है, जो थुड्डी है, इसमें नंबर ऑफ बोन कितना है? 1। तो फ्रेंड्स मैं फिर एक बार याद दिला देता हूँ। नंबर ऑफ बोन इन ब्रेन बॉक्स 8, नंबर ऑफ बोन इन फेस 14, नंबर ऑफ बोन बोथ ईयर 6, नंबर ऑफ बोन वाइड कितना फ्रेंड्स? 1। नंबर ऑफ बोन ईच हैंड 30, both 60, नंबर ऑफ बोन इन फूड 30, both 60। आप काउंट करते चलना। इतना होने के बाद संडे का टाइम था, हमारे घर के कुछ दूरी पे साधु और महात्माओं ने कैंपेन लगा करके उन्होंने प्रवचन दे रहे थे। मेरी माँ थोड़ी धार्मिक है, मैंने बोला बेटा आज संडे भी है, आज मेरे साथ सत्संग में चलो। बोले चलो। माँ के साथ हमने सत्संग में चले गए। वहां जो साधु थी, जो महात्मा थी, वो प्रवचन दे रही थी कि भक्तों जो इस संसार में आया है उसको जाना है, और जब वो जाता है ना, आखिरी जब उन्हें दुनिया से विदाई दी जाती है तो 4 लोग कंधा देते हैं। 4 लोग कंधा देके उसे शमशान या कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वो वहां तक पहुंचाते हैं। सभी जितनी भी भक्त थे, श्रद्धालु थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। हमने माँ से बोला, माँ तुम रो क्यों नहीं? माँ बोली कि बेटा ये तो ट्रू है रे, ये तो सत्य है रे, ये तो सच्चाई है कि मरने के बाद 4 लोग ही कंधा दे करके शमशान या कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। बोला ये सी इतनी दुखी हो? माँ ने बोली तो माँ सर ने बोला, माँ मैं साइंस की भाषा में जवाब दूं? बोला हाँ दे ले, तो साइंस की भाषा में ही जवाब देती है। माँ से बोली कि माँ जानती हूँ मरने के बाद 4 लोग कंधा क्यों देती है? पता है, क्योंकि हमारे कंधों में हड्डियों की संख्या 4 है। मेरे कंधों में हड्डियों की संख्या कितनी है? 4 है। 2 + 2, 2 + 2, यानी 2 ये साइड है, 2 ये साइड है, इसलिए नंबर ऑफ बोन इन शोल्डर 4। तो माँ भी हंस के बोली कि तू तो हर बात को साइंस में अपना आंसर ढूंढ लेता है। बोला हाँ माँ ये सच है कि मरने के बाद 4 लोग कंधा इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कंधों में हड्डियों की संख्या कितना है? 4 है। जब हमने घर गए, सामने कुछ नेता लोग आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हमारा जो ये 56 इंच की जो सीना है ना, हम अपने देश के लिए कुर्बान करूंगा। 6 इंच का सीना जो है, 56 इंच की जो सीना है, मैं अपने देश के लिए कुर्बान करूंगा। तभी एक लड़का ने बोला कि आपका 56 इंच का सीना नहीं है, आप अपने दिल पे नहीं लेना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे। तो बोला कि कितना है मेरा? जब उसे मेजर किया गया तो 25 इंच निकला, 25 इंच निकला। बोला नेताजी आपकी जो सीना है ना, नरेंद्र मोदी की तरह 56 इंच नहीं है, आपका सीना 25 इंच का है। और मैं बताऊं, रियल में 25 इंच। पूछा कि मेरा 25 इंच क्यों है? तो वही बगल में मैं बैठा हुआ था, बोला कि नेताजी बात ऐसा है कि आपकी जो चेस्ट में बोन की जो संख्या है, नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट 25 है, इसलिए आपका 25 इंच का सीना है। ऐसे भी 25 इंच 2.45 सेंटीमीटर, 1 इंच के बराबर होता है। आप देख लेना, सेंटीमीटर उतना मापोगे तो उतना ही आने वाला है। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरे चेस्ट में 25 हड्डियां हैं, इसीलिए मेरे चेस्ट है वो 25 इंच का है। बोला जी हाँ,
25 इंच है, इसलिए क्योंकि आपकी चेस्ट में नंबर ऑफ बोन कितना है, 25। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद ठीक दूसरे दिन बाद मेरे बगल में एक दादी माँ रहती थी। दादी माँ बोली कि बेटा मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे रामदेव बाबा के पास ले चलो, रामदेव बाबा के पास ले चलो, क्योंकि वो योगा गुरु है, शायद कुछ योगा बताए जिससे हमारा बैकबोन सही हो जाए। बोले चलो। दादी माँ को हमने लेके गए रामदेव बाबा के पास में। रामदेव बाबा ने बोली कि दादी माँ, उन्होंने बताया कि आगे की ओर झुकना है, सीधे खड़ा होना है, कम से कम 26 टाइम, 26 बार आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो आपका बैकबोन सही हो जाएगा। रास्ते में हम और दादी माँ दोनों बात करते आ रहे थे। बोले दादी माँ, ये जो रामदेव बाबा हैं ये आपको 26 बार आपको इस तरह से योगा करने के लिए क्यों बोले, पता है? बोला नहीं बेटा। तो फिर मैंने बोला कि मैं साइंस की भाषा में जवाब दूँ। बोला हाँ। तो बोले कि दादी माँ, आपकी जो बैकबोन में नंबर ऑफ जो बोन है ना, नंबर ऑफ जो बोन है वो आप 26 है, इसीलिए आपको 26 बार योगा करने के लिए कहा गया। बोला अच्छा, अब समझ में आया कि तू साइंस की भाषा में क्या करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी काल्पनिक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में हमारे कमर में हड्डियों की संख्या 2 है। हमारे कमर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो फ्रेंड्स, आप काउंट कर सकते हो। आपके ब्रेन बॉक्स में 8, चेहरे में 14 है, दोनों कान में 6 है, आपका वाइड में 1 है, चेस्ट में आपका 25 है, शोल्डर में 4 है, ईच हैंड 30, ईच फोर्थ 30, बैकबोन 26, चेस्ट 25, वेस्ट यानी कमर में आपका 2 है। इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो आपका 206 है। फ्रेंड्स, ये एक आपका बेसिक चीज था जो आप कभी भूल नहीं पाओ, याद रखने के लिए था। अब यहाँ ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, हमने बताया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय नंबर ऑफ बोन होता है 295 to 310 होता है, और लास्ट में जब वो एडल्ट होता है तो 206 होता है। ये वाली क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, जो कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बच्चा होगा तो उसमें 150 बोन होगा, 200 बोन होगा। ऐसा नहीं, उसमें बोन ज़्यादा होगा। आखिर बोन्स ज़्यादा होने का रीजन क्या है? फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर बोन्स ज़्यादा नहीं होगा तो बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रोथ होने के लिए, किसी भी चाइल्ड को ग्रोथ होने के लिए उसे कैल्शियम की जरूरत होती है। और हमारा जो बोन्स है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारा जो बोन्स हैं वो 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। यानी आपको मैं बात करूं तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो हमारा बोन्स मूल रूप से देखा जाए तो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, कैल्शियम और फास्फोरस की जो परसेंटेज होता है वो 58% होता है। कितना परसेंट होता है? 58%। आपसे पूछेगा कि कैल्शियम और फास्फोरस की परसेंटेज कितना होता है बोन में, तो आप आराम से जवाब दे देना फ्रेंड्स कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें 58% कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है। कैल्शियम ज़्यादा होता है और फास्फोरस कम होता है। अब यहाँ देखना, मान लो कि कैसे हमारा बॉडी ग्रोथ करती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। अब होता है कि जब बच्चा ग्रोथ करता है ना, तो बच्चे को ग्रोथ करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अब वो कैल्शियम बोन से लेना शुरू कर देता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा बोन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को शेप देने के लिए, हमारा जो शेप आकार जो हमारा बॉडी को देने के लिए मात्र 206 हड्डियां ही काफी होती है। अब यहाँ देखना, जो एक्स्ट्रा जो बोन होता है ना, वो कैल्शियम दूसरे बोन को जाके ग्रोथ कर देता है, और जो फास्फोरस वो हमारा बॉडी ग्रोथ में चला जाता है और फास्फोरस दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। ठीक इसी तरह से कैल्शियम प्लस फास्फोरस, जिसकी कैल्शियम इसमें आकर के ग्रोथ करेगा, यानी एक्स्ट्रा बोन की जो कैल्शियम होगा वो बॉडी ग्रोथ में चला जाता है, बॉडी के ग्रोथ में, और जो फास्फोरस बचेगा वो दूसरे बोन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा लास्ट में आते आते हमारा 206 हड्डियां बच जाती है, जो हमारे बॉडी के लिए लास्ट में 206 बॉडी ही हमारे बॉडी को सेफ देता है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, जो अभी हमने बेसिक की चीज बताया मैंने कि हमारा बोन्स जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अब इस वीडियो में कि क्या है इस पर हम डिस्कस करें।
अब देखो, अब एक एक करके 206 बोन्स है। 206 बोन्स का नाम लिखाने और समझाने में काफी 2-3 घंटे के टाइम लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसे बेसिक चीज जो आप इसे सीजीएल तक, पीसीएस तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1.5 घंटे वाली जो क्लास मैंने बोला भी है, बस मैं नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करने वाला हूँ 1.5 घंटे की। उसमें आपको पूरा एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो बहुत डीप में जाके देखेंगे कि आखिर क्या है 206 का 206 भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये है आपकी हाथ की हड्डी। किसकी हड्डी है? हाथ की हड्डी है। अब देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हाथ की हड्डी है, सबसे ऊपर वाला, आप जो ह्यूमरस जो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ मैंने बताया था ईच हैंड 30 आप काउंट करना। यहाँ से यहाँ एक हड्डी जिसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 2 हड्डियाँ हैं, एक रेडियस है और दूसरा कौन है? उल्ना है। एक रेडियस और दूसरा कौन है फ्रेंड्स? उल्ना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो मोटी वाली है वो रेडियस है, पतले वाली जो है उल्ना है। अब देखो, ये जो आपको जहाँ से बैंडेज कर रहे हैं ना, इसको कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। ये जहाँ से बैंड कर रहा है, इसमें 8 हड्डियाँ होती है। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 8 होती है। और ये मेटाकार्पेल, ये जो आप देख रहे हो इसे मेटाकार्पेल कहा जाता है। इसमें 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं। और जो मेरी फिंगर से जो उंगलियां हैं, इसमें 14 यानी 14 होता है, क्योंकि जहाँ से बैंड कर रहा है उसको भी काउंट करेंगे। 3 + 3 + 3 + 3 + 2 यानी 3 + 6 9 12 2 14। यानी बात करें तो यहाँ से यहाँ कितने बोन्स? 1 बोन्स। इसको क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स। एक रेडियस और दूसरा कौन है? उल्ना। इसकी संख्या 1, इसकी संख्या भी 1 है। कार्पेल, ये जो आप देख रहे हो इसे कार्पेल कहा जाता है। इसकी संख्या 8 है। इसमें नंबर ऑफ बोन जो होता है 8 होते हैं। मेटाकार्पेल में 5 होता है और अंगुलियों में 14 होता है। अब आप मुझे काउंट करके बताना कि 1 + 1 + 1 3 8 11 11 5 16 16 और 14 कितना? 30। अब बताना एक हैंड में 30 है तो हमारे पास टोटल हड्डियां कितनी है? सॉरी, टोटल हाथ कितना है? 2 है। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 7। यानी ईच हैंड कितना हो गया? ईच हैंड 30 और बोथ हैंड की बात करो, दोनों की बात करो तो कितना हो जाएगा? आपका 60 हो जाएगा। अब आते हैं हम पैर की हड्डियां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बोन्स का नेम है, मैं उसकी बात करता हूँ। आप जिसे थाई, आप जिसे फिगर कहते हो, तो हमारी ये आपकी थाई है, जांग है, जिसे लार्जेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्गेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स ये भी कहा, कई बार पूछा भी गया है कि आखिर इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखना, इसकी जो नाम है फीमर, इसको फीमर कहते हैं। ये हमारा कहा जाता है कि बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लार्जेस्ट है, इसको माना जाता है। अब इसकी जो संख्या है फ्रेंड्स 1 है। ठीक आप नीचे जाओ, आप देखना एक थोड़ा सा आपका जांघ के नीचे, जब नीचे जाओगे, पैर के नीचे जाओगे तो आपको एक फिसलता हुआ एक चक्री टाइप का दिख रहा है। आप नॉर्मल उसे चक्री कहते हो, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका चक्री टूट गया एक्सीडेंट होने के दौरान में, तो इसे हम लोग पटीला कहते हैं। इसकी जो संख्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है। ठीक नीचे आओ, उस चक्री के नीचे जाओगे तो आपको 2 तरह के बोन्स मिलेंगे। आप ये देख रहे हो, इसके नीचे जाओगे तो 2 मिलेंगे। एक का नाम है टिबिया, दूसरे का नाम है फिबुला, टिबिया और फिबुला। और मैं बता दूं कि ये आपको रेलवे और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि टिबिया कहाँ की हड्डी है, फिबुला कहाँ की हड्डी है। तो टिबिया जानबूझ के देता है क्योंकि एक टीबी बीमारी भी है, टीबी जो है एक बीमारी भी है, एक डिजीज भी है, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए ये चीज वो दे देता है। लोग सोचते हैं कि टीबिया तो एक डिजीज है, तो ये बोन कहाँ से आया? तो नहीं फ्रेंड्स, आप इसका नाम है टिबिया, उसका नाम है टिबिया, उसका टीबी नाम है, इसका नाम क्या है? टिबिया। तो टिबिया और फिबुला कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। तो एक मोटी वाली जो हड्डी देख रही है वो टिबिया है और उसके बगल में देखना, बगल में जो होती है वो कौन है? फिबुला है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, टार्सल,
जहाँ से आपका पैर का तलवा मूव कर रहा है, जो आपने मार्क्स पिक्चर में देखते होंगे, जो वंडर उठाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो टार्सल में यहाँ जो नंबर ऑफ बोन होता है वो 7 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 7 होता है। और ठीक जो तलवा है, तलवा जो है उसको हम मेटाटार्सल कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ बोन कितना होता है? 5 होता है। और उंगली यानी फिंगर्स में भी आपका 48 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो कार्पेल है इसमें नंबर ऑफ बोन कितना है? 8 है, लेकिन यहाँ जो टार्सल है इसमें 7 है। लेकिन यहाँ पटेला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर एक पटेला एक्स्ट्रा हो जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपको ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोन्स पूछे गए हैं, इस बोन्स का नेम भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको राउंड कर दिया। अब ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स, फीमर हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पटेला कितना? 1 होता है। टिबिया 1 होती है। फिबुला 1 होती है। तो 1 2 3 4 7 11 5 16 16 और 14 कितना? 30। यानी ईच फुट की बात करो, एक पैर में हड्डियों की बात करो तो कितना है? 30 है। तो हमारे पास तो 2 पैर है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे दोनों पैर में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 7। 60 से कितना हो गया? 120। यानी 2 पैर 2 हाथ मिला के ही हमारी हड्डियां कितनी हो गई? 120। अब ध्यान से देखना, ये है आपका चेस्ट। आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो, जो चेस्ट में ये जो दोनों तरफ जो पसलियां जिसको कहते हो, पसली, उसको रिब्स कहा जाता है। रिब्स क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रिब्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि रिब्स की संख्या कितनी होती है स्टर्नम की। स्टर्नम क्या है मैं बता दूं कि जो रिब्स को दोनों तरफ से जो ज्वाइंट करता है, जहां दोनों पसलियां एक साथ जुड़ती है, जो बीच वाली जो आप देख रहे हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं। और ये दोनों को पकड़ने का काम करता है। तो इसकी जो संख्या होती है फ्रेंड्स 1 होता है, लेकिन एक साइड 12 होती है और एक साइड 12 होते हैं। तो 12 + 12 + 1, यानी हम कह सकते हैं कि 1 साइड 12 प्लस एक साइड 12 और दोनों साइड मिलाकर के 24 होती है। यानी 12 + 12 + 1, क्योंकि स्टर्नम को भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 25। यानी हमारे चेस्ट में, मैंने कहानी में भी बताया था, हमारे चेस्ट में नंबर ऑफ बोन कितने होती हैं? 25%। दादी वाली कहानी पे मैंने बताया था। हालांकि इसमें जाएंगे तो ये 3 पार्ट में बटा होता है, ये अलग अलग पार्ट होती हैं, वो मैं आपको डिप्थ वाली क्लास में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो, इसकी जो संख्या होती है 26 होता है। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ देखना है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होता है। 8 होता है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, इसमें 8 होता है। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं, जो इसकी फेस होता है, इसमें फेस भी कितना होता है? 14 होता है। इसकी ईयर में 3 + 3, और ये जो देख रहे हो ना, इसको वाइड कहा जाता है। वाइड, जिसे आप हिंदी में ठुड्डी कहते हो। इसकी जो संख्या होता है 1 होता है। आप काउंट करो कि पूरे खोपड़ी में कितना हुआ था? 8 + 14 + 3 + 3 + 1, यानी अगर टोटल काउंट करोगे तो 14 + 8 कितना हो जाएगा? 22 22 + 6 22 + 6 28 + 1, यानी अगर टोटल में खोपड़ी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 20। हालांकि वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया कि ब्रेन बॉक्स में 1 होता है, फेस में 14 होता है, कान में 3 + 3 यानी ईयर में 3 + 3 होती हैं, वाइड में 1 होते हैं। अब फ्रेंड्स देखना कि जो कान की जो हड्डियाँ हैं, आप जो कान की जो हड्डियाँ देख रहे हो, इसमें 3 होते हैं, 1 2 3। एक कान में 3 होते हैं और तीनों का नाम अलग है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि 206 का 206, जब तक हम डीप क्लास में 1.5-2 घंटे नहीं जाएंगे तब तक इम्पॉसिबल है। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ताकि डीप मेरा जब क्लास आए तो हम उसे आसानी से समझ सकें। जब इतना हम बोन्स के बारे में जब हम जान जाएंगे तो
हमारे लिए वहाँ आसान हो जाएगा। 206 का भी 206, मैं और भी तरीका मैं बताऊंगा जिससे 206 का 206 आपको जुबान पे याद रहेगा और जो पूछेगा उसे आराम से जवाब दे सकते। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, जो कान की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है ना, सबसे बड़ा हड्डी होती है, बड़ी बोन होती है, उसे मैलस कहा जाता है। कान की जो बीच वाली जो हड्डी होती है उसे इंकस कहा जाता है, और सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसे हम स्टेपिस कहते हैं। आपको पता होगा, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ, हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे सॉफ्ट बोन जो होता है वो कौन होता है? स्टेपिस होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दिया कि 0.25 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का भी चौथाई भाग होता है। आप देख सकते हो कि 0.25 सेंटीमीटर लिखे हैं। तो हमारे कान की जो सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कौन होता है? स्टेपिस होता है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना एक चीज को और, कि अब एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा हैबिचुअल यही है कि शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डियां हैं वो कौन है? फीमर। बस इतना करके निकल जाते हैं, दिमाग में बैठा है कि फीमर है। लेकिन अगर भाई तुम्हें ये पूछ दे कि हमारे कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फ्रेंड्स जवाब देना मैलस। हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो जवाब देना फीमर। और हमारे कान की अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात कर देना तो आप दे देना मैलस। ये याद रखना, ये कान की भी सबसे छोटी है और हमारे शरीर यानी हमारी बॉडी की भी सबसे छोटी बोन्स है। तो हमारे शरीर का भी, हमारे कान का भी सबसे सॉफ्ट और सबसे छोटी हड्डियां स्टेपिस है। हमारे कान की बड़ी हड्डियां आप जो देख रहे हो ये आपका मैलस है, लेकिन हमारे शरीर की बड़ी हड्डी की बात करें तो आपको फीमर के बारे में बात करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो देख रहे हैं ये बेसिक चीजें हैं। आखिर ये हमारा किस तरह के बेसिक चीजों में हमने देखा है। अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखने जा रहे हैं, जो कि हालांकि मैंने पहले भी बता दिया कि हमारा जो बोन्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है। इसमें 58% कैल्शियम और फास्फोरस है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है। नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं लगभग। जैसे जैसे बड़ी होती हैं, जैसे जैसे उनकी बॉडी ग्रोथ करती है तो नंबर ऑफ बोन कमते चला जाता है, क्योंकि बोन से ही कैल्शियम लेकर अपने बॉडी को क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बच्चे को बॉडी ग्रोथ होने में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मदद करता है, तो वो कैल्शियम करता है। वो कैल्शियम कहाँ से लेता है, तो बोन से लेता है, और जो एक्स्ट्रा फास्फोरस बच जाता है वो दूसरी बोन के साथ जुड़ जाता है। तो नॉर्मली कहीं लिखा जाता है कि हमारे बोन में एक्स्ट्रा बोन होता है। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा बोन की अगर सेंस की बातें करूँ तो एक्स्ट्रा सेंस वो बोन जो हमारे बॉडी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। रियली में हमारा जो बोन्स होते हैं 206 होते हैं, 206 होते हैं। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, इसमें मैं बातें कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना कि बोन मैरो के बारे में भी अभी हमें पढ़ना है कि बोन मैरो का क्या है, बोन मैरो के कंपोनेंट्स क्या है, बोन मैरो में क्या क्या होता है, बोन मैरो में कैसे। आपने कई बार क्वेश्चंस को ये देखा होगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी की निर्माण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है। क्वेश्चन अगर नॉर्मली आपसे पूछ दे कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आंख बंद करके बोल देना बोन मैरो में। कहाँ बोल दो, क्या? बोन मैरो में। लेकिन अगर ये पूछता है कि आरबीसी के भ्रूण एम्ब्रियो स्टेज का फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ पर वो बनता है, तो वो लीवर में बनता है, लीवर के प्लीहा में बनता है, लीवर के प्लीहा में बनता है। तो ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि आरबीसी के भ्रूण अवस्था का फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियो स्टेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लीवर में कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। लेकिन कंप्लीट कहाँ जाकर के होता है, बोन मैरो में होता है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स। अब यहाँ देखना, जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछा भी है कि किस तरह के क्वेश्चंस। अब यहाँ पूछा है कि यूपीपीसीएस में एग्जांपल दे दूं कि यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चंस को पूछा था कि जब कोई इंसान मुस्कुराता है, हंसता है, तो कितनी सिलियरी मांसपेशियां काम करती है या कितनी हड्डियां काम करती है, कितनी बोन्स काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, तो उस समय जो उसका जो बोन काम करेगा 14 बोन्स काम करती है। कितनी बोन्स काम करती है, 14। यानी आपसे ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब कोई इंसान
हंसता है, मुस्कुराता है, तो कितनी बोन्स काम करती है? 14 बोन्स काम करती है। दूसरी एक क्वेश्चन है, अपर लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई व्यक्ति लिखता है, राइटिंग करता है, तो कितनी बोन्स काम करती है? लिखते समय, राइटिंग करते समय कितनी बोन्स काम करती है? तो अलग अलग जवाब आता है कि सर हमारे उंगलियां जितना सब, मतलब 14। कुछ लोग मेटाकार्पेल को भी लगा देते हैं, कार्पेल को भी लगा देते हैं, लेकिन गलत है। अब ध्यान से देखना, आप लिखते हुए हो तो ऐसे लिखते, ऐसे में कितनी उंगलियां काम कर रही है? 3 काम कर रही है। तो 3 में कौन कौन? ए आप 3 देख रहे हो, तो 3 + 3 + 2, यानी ये आपका राइट जो आंसर बनेगा इसका, कि लिखते समय, राइटिंग करते समय जो हमारा बोन्स जो काम करती है वो 8 बोन काम करती है। कितनी करती है? 8 बोन्स काम करती है। अब यहां देखना फ्रेंड्स, ये तो था। अब ध्यान से देखना, दो टिश्यू के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो 2 टिश्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपने नाम एकदम आसानी से समझना। एक बोन्स का काम, टंडन, टंडन, और दूसरा है लीगामेंट। टंडन और लीगामेंट आपने कभी न कभी प्रैक्टिस एज या बुक्स में पढ़ने के लिए हमेशा मिल ही जाता है। देखो फ्रेंड्स, टंडन और लीगामेंट दोनों का दोनों टिश्यू उत्तक। आपसे पूछेगा कि टंडन क्या है, तो इट इज ए टिश्यू, यह एक उत्तक है। आप पूछेगा कि टंडन का फंक्शन क्या है, टंडन का काम क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ इजी भाषा में कि हमारे मसल्स और बोन को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है, अगर बोन और मसल्स को न जोड़ता तो मसल्स अलग हो जाता, बोन अलग हो जाता, लेकिन हमारे मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखता है, जो जोड़ के रखता है या जो जोड़ने का काम करता है जो टिश्यू, उसी टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं? टंडन करते हैं। तो आराम से जवाब देना, इट इज ए टिश्यू, यह एक टिश्यू है, इसका फंक्शन है हमारे बोन्स और मसल्स को क्या करना? जोड़ना या जोड़ कर रखने का काम। दूसरा आया लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट भी एक टिश्यू है, इट इज ए टिश्यू, ये भी एक टिश्यू है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है फ्रेंड्स बोन टू बोन, ये एक बोन दूसरे बोन को कनेक्ट करके रखती है, यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ के रखने वाला टिश्यू को क्या कहा जाता है? लिगामेंट। मसल्स और बोन को जोड़ के रखने वाले को टिश्यू को क्या कहा जाता है? टेंडन। इसके बारे में तो कई बार आपने सुने होंगे कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो कहता है कि मेरा लिगामेंट टूट गया, मेरा लिगामेंट वीक हो गया है, जो काफी जोड़ों पे दर्द रहता है। तो लिगामेंट हमारा जोड़ों में ही रहता है, वो जो जोड़ बनाता है, जो दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, वो लिगामेंट ही करता है। तो लिगामेंट भी टिश्यू है, टेंडन भी टिश्यू है। लिगामेंट का काम है बोन से बोन को कनेक्ट करके रखना, टेंडन का काम है आपको मसल टू बोन को कनेक्ट करके रखना। अगर टेंडन नॉर्मली याद ना रहे तो रवीना टेंडन के नाम से याद रखना, रवीना टेंडन। मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन टेंडन बोलना, इसका काम है मसल टू मसल जोड़ना, इसका काम है मसल टू बोन को जोड़ना, इसका काम है बोन टू बोन को। फ्रेंड्स ये बेसिक चीज हम लोगों ने आज देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। क्लासेस कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहेंगी, आप बेफिक्र रहना। आपकी जो एग्जाम्स लेवल का जो है ऐसे मैं टॉपिक लाता रहूँगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। आपको इजी तरीका मैं ढूंढूंगा, इजी आपको मैं टॉपिक को बना के पढ़ाने की कोशिश ही करूँगा, जो आपको कभी फील नहीं होगा कि बहुत हार्ड है, इसे रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद रखने से सच नफरत करता हूँ, मैं रखना पसंद नहीं करता हूँ, कंसेप्चुअल पे बातें करता हूँ। जितने अच्छे कंसेप्ट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं उतना रट के हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मुझे सजेस्ट करना। जिस टॉपिक की ज़रूरत होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना।
मैं उस टॉपिक को लेके आऊँगा। बस नेक्स्ट क्लास से मैं 1.5 घंटे की जो प्लानिंग है, 1.5 घंटे से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो मैं लाइव आऊँ और आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे में आप जितनी शेयर करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास।